नंदिनी ने आखिरकार वह फैसला ले लिया है जिसे लेना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन परिस्थितियों ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने वीरानी परिवार को छोड़ने का और अपने पति करण से अलग होने का निर्णय पूरी तरह सोच समझकर ले लिया है। यह सिर्फ एक पल का गुस्सा या भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चल रहे दर्द, धोखे, टूटते भरोसे और लगातार बढ़ते शक का परिणाम था। नंदिनी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी, बिना उन रिश्तों के जिनमें अब सिर्फ झूठ और दर्द बचा था। उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है और यह खबर पूरे परिवार में आग की तरह फैल चुकी है। कहानी में जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, माहौल और भी ज्यादा गंभीर और भावनात्मक होता जाता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि इस नए मोड़ पर दर्शकों को एक ऐसा झटका मिलने वाला है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक ऐसा रिश्ता जो कभी भरोसे और प्यार की नींव पर खड़ा था, अब उसी रिश्ते में दरार इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे जोड़ना लगभग असंभव लग रहा है। नंदिनी और करण के बीच जो विश्वास था वह पूरी तरह से टूट चुका है। नंदिनी को यह महसूस हो चुका है कि जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, वही इंसान उसे सबसे बड़ा धोखा दे रहा था। नंदिनी का दर्द सिर्फ इतना नहीं है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया, बल्कि सबसे बड़ा दर्द यह है कि उसने इतने साल जिस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया, उसी रिश्ते में उसे झूठ और छल मिला। वह बार बार यही सोच रही है कि आखिर उसने कहाँ गलती की। क्या वह किसी भी मोड़ पर अपने रिश्ते को बचा सकती थी, या सब कुछ पहले से ही तय था? लेकिन अब हालात उसके हाथ में नहीं है। उसने खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने का फैसला कर लिया है, भले ही इसके लिए उसे अपना घर, अपना परिवार और अपनी पहचान ही क्यों न छोड़नी पड़े। जब नंदिनी तुलसी के सामने कर्ण की सच्चाई उजागर करती है, तो वह पल और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। तुलसी के लिए यह मानना आसान नहीं है कि उसका अपना बेटा इस तरह का व्यवहार कर सकता है। एक माँ के लिए यह स्वीकार करना सबसे कठिन होता है कि जिस बच्चे को उसने अपने खून पसीने से बड़ा किया, वह गलत रास्ते पर चल पड़ा है। तुलसी का दिल इस बात को स्वीकार करने से इनकार करता है कि करण ने नंदिनी के साथ धोखा किया है। वह अंदर ही अंदर टूट रही होती है, लेकिन फिर भी वह सच्चाई को पूरी तरह से नकार भी नहीं पा रही होती। तुलसी बार बार अपने बेटे का बचाव करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चे के लिए नरम होता है। उसने कर्ण को हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है, उसे संस्कार दिए हैं और उसे हर मुश्किल से बचाया है। लेकिन जब नंदिनी उसे सच्चाई बताती है, तो तुलसी के सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो उसके विश्वास को हिलाकर रख देती है। फिर भी वह सीधे तौर पर कर्ण को दोषी मानने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई गलतफहमी हो सकती है या फिर नंदिनी गलत समझ रही हो। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब करण खुद अपनी सफाई में कोई मजबूत जवाब नहीं दे पाता। जब उससे कसम खाने को कहा जाता है तो वह चुप हो जाता है या टालने की कोशिश करता है। यही वह पल होता है जो सबके दिलों में शक को और गहरा कर देता है, क्योंकि अगर इंसान सच पर खड़ा हो तो वह बिना डरे कसम खा सकता है। लेकिन यहाँ करण का व्यवहार हर किसी के मन में सवाल खड़े कर देता है। तुलसी के दिल में भी पहली बार अपने बेटे को लेकर गंभीर संदेह पैदा होने लगता है। घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जहां पहले खुशियों की आवाजें थीं, वहां अब सिर्फ तनाव, गुस्सा और टूटते रिश्तों की गूंज सुनाई देती है। उसी दौरान नंदिनी अपना गुस्सा रोक नहीं पाती और सबके सामने करण पर आरोपों की बारिश कर देती है। वह खुलकर कह देती है कि अब वह और सहन नहीं कर सकती, अब वह चुप नहीं रहेगी और सच को दुनिया के सामने लाकर ही रहेगी। उसके शब्दों में दर्द भी है, गुस्सा भी है और सबसे ज्यादा टूटे हुए भरोसे की झलक है। नंदिनी का यह रूप परिवार के लिए एक बड़ा झटका होता है। कोई भी यह उम्मीद नहीं करता था कि वह इस तरह खुलकर सबके सामने करने के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब वह उस स्थिति में नहीं है जहां वह और सहन कर सके। उसका धैर्य जवाब दे चुका है। वह अब उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिसने उसके साथ धोखा किया है। उसके लिए अब यह रिश्ता खत्म हो चुका है, चाहे दुनिया इसे कुछ भी नाम दे। इसी बीच तुलसी का किरदार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वह अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे अपने बेटे और सच्चाई के बीच चुनाव करना है।
वह पहले अपने बेटे का साथ देने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे हालात उसे भी सच्चाई के करीब ले आते हैं। जब उसे लगता है कि नंदिनी शायद झूठ नहीं बोल रही, तो उसके अंदर एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ उसका बेटा है और दूसरी तरफ सच्चाई। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, जहां एक रहस्यमय महिला की एंट्री होने वाली है। ये वही महिला है जो करण के जीवन से जुड़ी हुई बताई जा रही है और जिसके आने से पूरा सच सामने आने की उम्मीद है। उसके आने से कहानी पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि वह न सिर्फ करण के अतीत को उजागर करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि असल में इस पूरे धोखे के पीछे क्या सच छिपा हुआ है। जैसे ही यह नई एंट्री होती है, परिवार में हलचल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। करण खुद को बचाने की कोशिश करता है और बार बार यही कहता है कि वह निर्दोष है, लेकिन उसके शब्द अब किसी को पूरी तरह से भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। हर कोई उसके व्यवहार को शक की नज़र से देखने लगता है। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। अब दर्शकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करण सच में दोषी है, या फिर वह किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ।